चूँकि सनातन शब्द की उत्पत्ति तथागत बुद्ध से हुई है, कल्याण हेतु जब अपना संदेश शिष्यों को दे रहे थे तो अंत में उन्होंने कहा था, एष धम्मो सनातना, यही सनातन धर्म है। इसलिए मैंने किसी का विरोध नहीं किया, मैंने वही बात कही जो सत्य और तथ्य आधारित है, व्यवहारिक भी है, वैज्ञानिक भी है, सनातन भी है। क्योंकि जो लाखों साल हजारों साल पहले था, आज भी है और लाखों साल हजारों साल बाद रहेगा, वही सनातन है। पूरे विश्व में जिस भी बच्चे की उत्पत्ति होती है, किसी भी नस्ल, धर्म, वर्ण, जाति, वर्ग, देश में, हर बच्चे की बनावट में 2 हाथ, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 सिर, पेट और पीठ, ये आम संरचना है। पूरे विश्व में अगर एक भी उदाहरण 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला हो, लोग उसे सामने लाएं, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। इसलिए धर्म के नाम पर हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं है। जो जिस भी धर्म का है वो अपने धर्म को स्वीकार करे। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर भारतीय संविधान आप देखे होंगे तो अनुच्छेद ज में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि ढोंग ढकोसले, पाखंड, आडंबर से लोगों को बाहर निकालकर वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करें। तो हमने 2 चीज़ें इसमें रखी, एक तो वैज्ञानिक सोच डेवलप करने की बात कही, दूसरी महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात की। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो स्वामी प्रसाद महाराज का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो महिलाओं के सम्मान का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाने के लिए तो चला रहे हैं महिला सशक्तिकरण अभियान, नारी बंधन योजना, और महिला को सम्मान दिलाने की मेरी बात को विवादित बयान कह करके, भितुका बयान कह करके जिस तरीके से घनघोर विरोध कर रहे हैं, इससे लगता है कि इनका महिला सशक्तिकरण योजना, नारी बंधन योजना केवल दिखावा है, छलावा है। अगर सही मायने में महिलाओं को सम्मान दिलाने के पक्षधर होते तो महिलाओं को सम्मान दिलाने की मेरी अपील का विरोध नहीं करते। सर, फिर 1000 भुजाओं की बात कही थी, ऐसा कोई बच्चा देश में पैदा नहीं हुआ है? अगर पैदा हुआ है तो बताएं। वो एक ही साथ सब है, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ, सब एक साथ में है, अलग अलग कोई बयान नहीं दिया गया। ट्विटर में अभी भी वो विद्यमान है। और इसीलिए मकसद जो सत्य है मैंने वो कही, जो सत्य नहीं है इसमें जो यकीन करते हैं वही लोग हल्ला मचा रहे हैं। जो मैंने जो भी कही, सत्य कही, व्यवहारिक कही, वैज्ञानिक कही, सनातन कही, और यही सनातन है कि हर पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 1 सिर, पेट और पीठ, पूरे विश्व में यही बनावट है, इसके इतर कोई बनावट नहीं है। और इसके इतर अगर कोई बनावट किसी ने कोई करिश्माई जादू करके दिया देखा हो तो हमें दिखा दे, हम भी उस बात को स्वीकार कर लेंगे। भाजपा के सनातन धर्म का विरोध कर, उनसे बड़ा मैं सनातनी हूँ। सनातन जिसको वो मानते हैं वो सनातन नहीं है, वो तो मानते हैं वर्ण, जाति, वो तो लोगों को बांटते हैं, इंसान को बांटते हैं। हम इंसान को जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम सनातन में विश्वास करते हैं। सनातन जो सदा सच है, सत्य है, वैज्ञानिक है। जैसे सूर्य लाखों साल पहले भी प्रकाश देता था, आज भी दे रहा, लाखों साल बाद भी देगा।
पानी नदी में चले जाइए, कोई भी चला जाए, पानी पिए। पानी किसी से जात नहीं पूछता, किसी से धर्म नहीं पूछता, किसी का वर्ण नहीं पूछता। हवा, ऑक्सीजन दुनिया में सभी लेते हैं। हवा जात पूछ करके, धर्म पूछ करके, देश पूछ करके और वर्ण पूछ करके किसी को ऑक्सीजन देता है, किसी को नहीं देता, ऐसा नहीं करता, सबको समान रूप से देता है। अग्नि का काम है ताप पैदा करना, पहले भी पैदा करती थी, आज भी कर रही है, आगे भी करती रहेगी। लोग उसी के माध्यम से भोजन बनाते हैं। उसका काम जो चरित्र है ये है सनातन। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव और इंसानियत का बंटवारा, इंसानियत का कत्लेआम, इंसानियत में खून खराबा करना, घृणा पैदा करना, नफरत पैदा करना, ये सनातन नहीं था, ना सनातन था, ना है, ना आगे रहेगा। जो सनातन है मैं उसको पूरी तरीके से मानता हूँ। देवी लक्ष्मी के बयान के बाद कई मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, आपके पोस्टर जलाए गए, देखिए, और गिरफ्तारी की मांग होने लगी आपके खिलाफ। देखिए एक चीज़ सुन लीजिए, गिरफ्तारी तो भाजपा सरकार में कभी किसी की भी हो सकती है, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन न्यायपालिका है, हम तो चाहते हैं कि मामला न्यायपालिका तक जाए। कम से कम न्यायपालिका भी तो देखेगी कि 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा कहाँ है। भाई हमने तो कह दिया ना कि हमने तो वो चीज़ कही जो व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है, सत्य पर आधारित है, सनातन है। अब जिसको ये मेरी बात बुरी लगती है, अभी इसके पहले कुछ साधु संतों, धर्माचार्यों ने आतंकवादी बयान दिया था कि जो मुझे मेरा सिर काटेगा उसको 51 करोड़ इनाम देगा। इसके पहले भी 2 दर्जन लोग, किसी ने जीभ काटने, किसी ने तलवार से सर उड़ाने, किसी ने हत्या करने, किसी ने हाथ काटने, किसी ने कान काटने, किसी ने नाक काटने की घोषणाएं की। एक भी एफ आई आर नहीं लिखी गई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफ आई आर लिखी जाएगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो हजारों साल से धर्म के नाम पर सताए गए, परेशान किए गए, नीच कहा गया, अधम कहा गया, मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात की गई और अपमानित करने के लिए प्रेरित किया गया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो इनकी नज़र में शूद्र हैं आज भी। तो शूद्रों को तो हमेशा इन्होंने कचड़े का कूड़ा समझा, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। जय बड़ा तेल कुम्हारा सुबह की रात कोल कलवारा कह करके जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके इन्होंने हमें क्या नहीं कहा, अधम से अधम, नीच से नीच कह दिया। ढोल गंवार सूद प्रश्नाली सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी देश की सभी महिलाएं और सभी सूद समाज के लोग मारने पीटने प्रदर्शित करने के पात्र हैं, ऐसा कहा। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, इतना तो बात समझ में आती है। आगे लिख दिया कि पूजे ही शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, यानी स्वीकार भी कर रहे हैं कि गुणी भी है, ज्ञानी भी है, प्रवीण भी है, फिर भी उसका सम्मान मत करो। तो हजारों साल से मैं शूद्र होने का दंड झेला हूँ, इसलिए वो गिरफ्तारी कराते हैं, उसका भी स्वागत करूँगा। हम तो चाहते हैं कि ये हमें जेल भेजें। लाखों करोड़ों लोग जब भीड़ सड़क उतरेगी तब इनको पता लगेगा कि कौन सही है कौन गलत है। अगर लोग मेरा पोस्टर जला करके खुश हो रहे हैं तो कौन बड़ी बात है। हजारों साल हम लोग जलाए गए हैं, मारे गए हैं, पीटे गए हैं, प्रताड़ित किए गए हैं। अभी भी तमाम आदिवासियों, शूद्रों, पिछड़ों के ऊपर कोई पेशाब कर देता है, कोई टट्टी लपेट देता है, कोई उसके साथ बलुसुकी करता है, कोई कालिख लगा देता है। तो ये तो अपना धर्म समझते हैं ना, यही इनका धर्म है। और मैं इंसानियत की मजबूती के लिए बात कर रहा हूँ, मैं भाईचारे की बात कर रहा हूँ। हम तो इस बात के पर्दा हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। हम तो जोड़ने की बात करते हैं। तोड़ने वाले लोग इस सारा का सारा आज खेल कर रहे हैं। जो महिलाओं के सम्मान के विरोधी हैं वही लोग हमारी बात का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आपके इस बयान से अखिलेश यादव कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको निष्कासित करना चाहिए, पार्टी से हटा देना चाहिए। भाई, भारतीय जनता पार्टी में यही बोलने वाले तमाम लोग पड़े हुए हैं। क्या नहीं बोला कभी संजय निषाद ने राम के लिए, क्या नहीं बोला माननीय राजभर जी ने। तो जब वो भाजपा के साथ हैं, उनके साथ खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करने किस नैतिक बल के साथ आएंगे। और फिर करते भी हैं
तो मैं हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार बैठा हूँ। इसलिए मैं कोई गलत बात नहीं बोला हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया हूँ। मैं भारतीय संविधान के दायरे में रह के जो कुछ बोला हूँ, भारतीय संविधान के दायरे में रह के बोला हूँ। अच्छा, मंत्री संजय निषाद हैं, उनके आदेश पे ऐसा बोल रहे हैं, उनके पीछे जो है जालीदार टोपी वाले लोग हैं। अब जिसकी जितनी सोच उसकी उतनी बड़ी बोल। अच्छा, कृष्णन ने एक बयान दिया है आपको लेके, उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गया है जो इस तरह से बयान दे रहे हैं। तो उसका प्रतिकार तो मैंने कर ही दिया कि मैं तो सोचता था कि प्रमोद कृष्णन जी एक बहुत बड़े संत हैं, लेकिन उस दिन हमें मालूम हुआ ये संत नहीं हैं, बल्कि विक्षिप्त मानसिकता के शिकार हैं। चादर ओढ़ते हैं कांग्रेस का, गुणगान करते हैं भाजपा का। नेता बने हैं कांग्रेस के और बात करते हैं मोदी जी का, भाजपा का, गुणगान करते हैं भाजपा का। तो अगर कोई कांग्रेस नेता भाजपा गुणगान कर रहा है तो इसका मतलब है वो कहीं न कहीं या तो विक्षिप्त मानसिकता का शिकार है या भाजपा के एजेंट के रूप में कांग्रेस में काम कर रहा है। अच्छा, क्या क्या है निगम और बोर्ड में जो भर्ती हैं, जो परीक्षा जो महिलाएं बैठती हैं, उसमें सर ढकने वाला हिसाब उसाब ये सब बैन कर दिया है, उस पर क्या करेंगे? चर्चा बनी हुई है इस समय। देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय संविधान ने सभी प्रकार के दिशा निर्देश दे रखे हैं। उसके निर्देश के क्रम में कोई भी कार्य होता है तो स्वागत योग्य है। सर, सुब्रत राय जी का मुंबई में निधन हो गया है, सर क्या कुछ कहेंगे? अब उनके निधन पर मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। यद्यपि हमारा व्यक्तिगत कोई उनसे बहुत संबंध नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर है जानकारी के तौर पर कि सहारा बैंकिंग चेन के माध्यम से उन्होंने कभी बैंकिंग के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ। बीच में ऐसा भी दौर आया जब लाखों लाखों लोगों की देनदारियां की जिम्मेदारी वो पूरी समय पर नहीं कर पाए। यहाँ तक कि मामला माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक भी गया। इसी बीच लंबे अरसे से अस्वस्थ भी हो रहे और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। उन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव दोनों देखे हैं, ऊंचाइयों को भी छुआ और फिर बाद में बुरे दिन को भी देखा। तो स्वाभाविक रूप से ये तो नेचर लॉ है, जो भी पैदा होता है एक न एक दिन जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से उनको शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। सर, सेमीफाइनल मैच खेले जाना कामनाएं देंगे आप टीम को? भारतीय क्रिकेट टीम इस समय पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च खिलाड़ियों की टीम है। अभी तक लगातार 9 मैच खेले हैं, 9 मैच जीते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जिस फॉर्म में हमारे भारतीय बल्लेबाज हैं, सेमीफाइनल भी जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे। विश्व कप इस बार भारत ले आएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं भी हैं, अपेक्षाएं भी हैं और विश्वास भी है।